हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा बढ़वाने के लिए किसानों ने जल समाधि सत्याग्रह शुरू कर दिया है। मांडौठी गौशाला के पास से गुजर रही गुरुग्राम वाटर सप्लाई नहर में किसान अर्धनग्न होकर जल सत्याग्रह कर रहे हैं। महिलाएं भी उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ नहर में खड़ी हैं। यहां पर उन्होंने ठंडे पानी के बीच ही भजन भी गाए, तैराकी भी की। महिलाओं के मुताबिक खुद मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी तक बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक उन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं मिला है। किसानों ने सरकार से 10 करोड़ प्रति एकड़ मुआवजा मांगा है। दरअसल हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए एक्सप्रेसवे के साथ लगती जमीन का अधिग्रहण सरकार ने किया। एक्सप्रेसवे का न तो स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त है और न ही इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे का दर्जा प्राप्त है। इस वजह से किसानों ने कम मुआवजा देने का आरोप लगाया है सरकार पर और मुआवजा बढ़वाने के लिए किसान पिछले 42 दिनों से मांडौठी टोल के पास धरना दे रहे हैं। किसान नेता रमेश दलाल ने कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मानती वो आंदोलन जारी रखेंगे। ये जल सत्याग्रह जारी रहेगा। देखिए, जल सत्याग्रह की, जल समाधि सत्याग्रह की 4 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में मुआवजा बढ़ाने को लेकर अर्धनग्न अवस्था में आपको पुरुष दिखाई दे रहे होंगे जो कि पानी में उतरे हैं। दूसरी तस्वीर में आपको 42 दिनों से चल रहे आंदोलन की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आज वो किस पड़ाव पर आ पहुंचा है। आंदोलन में महिलाएं भी साथ उतरी हैं और महिलाओं ने यहां पर गीत गाकर हौसला बढ़ाया है अपने साथी पुरुषों का। सरकार सुन नहीं रही। 10 तारीख का टाइम दिया था पहले, तो फिर 10 के भी बाद 14, 13 टाइम दिया टाइम, तो तब भी सुनाई नहीं हुई। मजबूरी में हमने ये जल समाधि लेनी पड़ेगी। हम अपनी कोशिश में कामयाब रहेंगे। हरियाणा के जाट हैं, तब तक सरकार नहीं मानेगी, तब तक हम अपने यहाँ जल समाधि में रहेंगे। मजबूरी है जी, मुआवजा बदानता ही। हमारे बच्चे के खाएंगे, हमारी जमीन चली जाएगी, 2-2 बीघे खुदान वाली पीढ़ी कित पर रहेगी, के खाओगी। मजबूरी है हमारी, हमारा मुआवजा बढ़ाओ 10 करोड़। बैठे थे तब भी वही डिमांड थी। फिर पानी में मजबूर हो उतरे ना, करी को ना जो बोटे हो करते नहीं जी मंजूरी। हमने अपनी धरती का मुआवजा बढ़वाना से, हमने तो 10 करोड़ चाहिए हैं। हमारे तो दलाई धरती जान लाग रही से, हमारे बाढ़ के खाएंगे फिर तो हम चाहे 2 साल लग जाओ पर हम नहीं हटाएंगे पाछे ने। पानी में उतरने की जरूरत क्यों? पानी क्यों ये हमारी मांग नहीं कर रहे, मजबूरी में बड़ा हम पानी में अब पाछे नहीं हटाएंगे। हम चाहे अड़े समाधि लेकर मरना पड़े हमने, पर हम सरकार जो चाहते हैं सरकार अपने वादे को पूरा करे। इसलिए सरकार से सत्य आग्रह, जो महात्मा गांधी जी ने हमें हथियार दिया कि सत्य से आग्रह करना चाहिए, तो हम जल समाधि सत्याग्रह आंदोलन हम ये कर रहे हैं। यदि सरकार ने अभी डीसी साहब नहीं आए, कोई मैसेज लेकर नहीं आए, तो हम यही नहर में बैठेंगे और हम जाएंगे नहीं अपने घरों को, यही रहेंगे। और झज्जर से मेरे सहयोगी जगदीप सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जगदीप, ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने 10 फरवरी तक बढ़ा हुआ मुआवजा देने की बात कही थी। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या मुख्यमंत्री ने ये बात कही है कि हाँ वो बढ़ा हुआ मुआवजा देंगे? अगर कही है तो अब तक मिला क्यों नहीं? और कितने एकड़ जमीन है जो अधिग्रहित की गई है? क्योंकि अगर प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपया देना है तो उस लिहाज से सरकार को इन्हें कितना रुपया देना है, वो अमाउंट भी काफी बड़ा होगा। जी बिल्कुल, देखिए किसानों का कहना है कि इनका एक डेलीगेशन जो है वो मुख्यमंत्री जी से जाके मिला था और उन्होंने 10 फरवरी का समय दिया था कि 10 फरवरी तक आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है। और आपको ये भी बता दूं कि करीब 4 रोज पूर्व किसानों ने जिला सचिवालय का घेराव भी किया था और उसी दिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जल्द से जल्द हमारी मांग को नहीं माना गया तो उस दिन के बाद 3-4 दिन का इनको और समय दिया गया था। अब मैं बता दूं कि आने वाली 18 तारीख को ये किसान लघु सचिवालय का फिर से घेराव करेंगे और काफी बड़ी संख्या में ये जमीन है, 340 एकड़ के आसपास शायद ये जमीन है जिसका मुआवजा देना है। और आपको ये बता दूं कि गुड़गांव के अंदर जमीन के जो कलेक्ट्रेट रेट हैं वो अलग हैं और बादली के अलग हैं, झज्जर के अलग हैं, बहादुरगढ़ के अलग हैं और सोनीपत के अलग है। तो उन किसानों का कहना है कि जब एक ही काम के लिए ये जमीन खरीदी जा रही है तो इसका रेट हमें उचित दिया जाए। किसानों की नजर में ये जो अभी सरकार जो मुआवजा दे रही है वो नाकाफी है। किसानों का कहना है कि हमें बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, ऐसा मुआवजा दिया जाए ताकि किसान या तो कहीं पे अपनी जमीन खरीद सके
या उससे कोई अपना काम कर सके, ताकि किसान कृषिहीन ना हो और वो अपने काम के लिए, अपना आजीविका के लिए किसी और चीज का सहारा उसे ना लेना पड़े। लेकिन हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर के लिए जो एक्सप्रेस वे के साथ लगती जमीन है जिसका अधिग्रहण किया गया है, तो ये एक्सप्रेस वे न तो स्टेट हाईवे का दर्जा प्राप्त कर पाया है, न नेशनल हाईवे का। तो ऐसे में किस लिहाज से इन्हें मुआवजा दिया जाए, वो सरकार कैसे तय करेगी और वो ये किसान कैसे तय कर रहे हैं? मापदंड क्या है इनके? बात करें तो गुड़गांव के अंदर तो जमीनों के रेट वैसे ही आए हैं, और जो झज्जर जिले से जो गुजरता है ये पूरा का पूरा दिल्ली के पास से बिल्कुल बॉर्डर के साथ से सटा हुआ ये एरिया है। और बात करें इस हाईवे की, तो ये पूरा का पूरा जो है पलवल से चल के और वेस्टर्न कॉरिडोर जो है उसमें जाके ये यूपी का जो वेस्टर्न कॉरिडोर है उसमें पेरिफेरल जो है उसके अंदर जाके ये जुड़ता है। तो अब इसको सरकार ने स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का दर्जा क्यों नहीं दिया, ये तो सरकार की बात है। बिल्कुल जगदीप, और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि आखिर ये जल समाधि सत्याग्रह कितने दिन चलता है और कितने लंबे समय तक यहाँ पर ये पुरुष और महिलाएं जल के भीतर ही रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे।